और चलिए अब बात करते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद चढ़ाया जा रहा था उसमें जो घी इस्तेमाल हो रहा था उसमें जानवरों की चर्बी मिली हुई थी। जब ये सामने आया निकलकर तो हर कोई हैरान हो गया और सीधे सीधे पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी सवालों के घेरे में आ गए, क्योंकि ये कहा गया कि उनकी सरकार के वक्त से हो रहा है। अब यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो पश्चाताप का दांव खेलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हिंदू जो एक तरह से ये अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, आस्था पर जो चोट है उसको कैसे काबू में करने की अब कोशिश हो रही है जगन मोहन रेड्डी की तरफ से। जो नया दांव है इसके मायने क्या है, एक रिपोर्ट में समझाते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिले होने के आरोप लगने के बाद जगन मोहन रेड्डी और उनकी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस की काफी छवि खराब हुई है। हालांकि अब अपनी छवि बनाने के लिए और भगवान से माफी मांगने के लिए पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने नया दांव चल दिया है। जगन मोहन रेड्डी 28 सितंबर को आंध्र प्रदेश के कई मंदिरों में जाएंगे। मंदिर में जाकर वो पूजा अर्चना में शामिल होंगे। पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने क्षमा अनुष्ठान करने का फैसला किया है। इसकी जानकारी खुद पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर दी है और सीएम चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधते हुए क्षमा अनुष्ठान करने का ऐलान कर दिया है। जगन मोहन रेड्डी ने अपने ट्वीट में लिखा, चंद्रबाबू द्वारा किए गए पाप को धोने के लिए वाईएसआरसीपी शनिवार 28 सितंबर को मंदिरों में अनुष्ठान कर रही है। प्रसाद में जानवर की चर्बी की मिलावट नहीं हुई थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने झूठ बोला और मेरे खिलाफ गलत प्रचार किया। पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी 28 सितंबर को भगवान के सामने क्षमा मांगेंगे, लेकिन जब से ये खबर सामने आई है, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण 11 दिनों का प्रायश्चित कर रहे हैं और उनके प्रायश्चित का आज चौथा दिन है। पवन कल्याण मंदिर मंदिर जाकर भगवान के सामने मत्था टेक रहे हैं और भगवान को प्रसन्न करने में जुटे हैं। हालांकि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में महा मिलावट करके जो पाप किया गया है उससे साधु संत काफी गुस्से में हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने तो ऐलान कर दिया है कि असंख्य हिंदुओं की भावनाओं से खेलने वालों को कोई माफी नहीं मिलेगी और अब सीधे रण होगा। तिरुपति में जो कुछ हुआ वो बहुत अभद्र हुआ, जबकि तिरुपति सबसे श्रेष्ठ संस्था है और अब हम सब हिंदू एकजुट होंगे और इस अपमान का दंड देंगे। मतलब साफ है कि जगन मोहन सरकार के सामने मिलावटी घी मिलाने का जो षड्यंत्र रचा गया उसके बाद विवाद फिलहाल थमने वाला नहीं है। हालांकि अब देखना होगा कि महामिलावट पर शुरू हुई सियासत कहां तक जाती है और असंख्य हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर आखिर सरकार क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तिरुपति मंदिर में नेताओं के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी नेता माधवी लता भी वहां पर पहुंची हुई हैं, क्या कुछ कह रही हैं आपको सुनाते हैं। लेकिन जगन मोहन रेड्डी इसको पॉलिटिकल वेंडेटा कहते हैं, ब्लेम गेम। चंद्रबाबू नायडू जो है वो गलत आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं। अगर आपको लगता है चंद्रबाबू नायडू जी गलत आरोप लगा रहे हैं तो 18 बार जो पीछे भिजा दिए वो रिपोर्ट बाहर लाओ ना। रिजेक्ट हुआ ना 18 बार, तिरुमला के ऊपर आकर हुआ ना, तो यहाँ पे कहाँ है तुम्हारा लैब? दिखा दो 18 बार का। 18 बार आप बाहर क्यों नहीं निकाले? सप्लायर क्यों कंटिन्यू हो रहा है? अगर 18 बार गलत निकला, 19वीं बार 20वीं बार भी चेक होना चाहिए। उस दिन से लेकर उनका प्रशासन सरकार जब तक था तब तक तो हर टैंक का तो आपको रिपोर्ट लाना था ना। सबमिट कीजिए ना वो रिपोर्ट हमको। अभी जगन मोहन रेड्डी जो है वो कल तिरुमला आने की बात कर रहे हैं, वो मंदिर भी विजिट करेंगे कह रहे हैं। 18 बार क्यों विजिट नहीं करे? तब पापों का प्रक्षालन करना नहीं था, तब पाप का परिहार करना नहीं था। आज बाहर निकला तो आज करना है। नहीं, वो तो चंद्रबाबू नायडू ऐसे आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए। अगर आरोप लगा रहे तो मत करो। आपको लगता ना आप गलत नहीं है तो 18 बार का बाहर निकालो।
जब कोई आरोप लगा रहा है, आप आना चाहते हैं, और कहाँ आना चाहते हैं? तिरुमला को आना चाहते हैं। लेकिन तिरुमला का रूल क्या रह चुका है? जब आप कोई दूसरे धर्म या दूसरे सोच विचार रखते हैं, दूसरे मजहब के हैं, तो आप तिरुपति में अंडरटेकिंग लेके आना है। तो क्या कह रहे हैं आपके जगन भाई, अंडरटेकिंग देना चाहते हैं क्या? अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। बहुत बढ़िया, डिसाइड ही नहीं हुआ, लेकिन टिकट तय हो गया, आने का प्रोग्राम तय हो गया। ठीक है, हम दूसरी बात समझा देंगे आपको। 1990 में, यानी कि 1990 में गवर्नमेंट ऑर्डर जीवो 311 के तहत हर उस अलग मजहब और अलग धर्म का व्यक्ति को अंडरटेकिंग देकर अंदर आना पड़ेगा, और यहाँ पे नौकरी करने वाले को भी पूर्ण तरह से उसको हिंदू धर्म का पूर्ण विश्वास करने वाले को ही यहाँ नौकरी देना पड़ेगा। अगर जब ये था तो 2019 को जब आपका सरकार बना, 2020 ने आप अपने सगे चाचा जी को यहाँ का चेयरमैन बनाए, सुब्बा रेड्डी को, उसने इस अंडरटेकिंग रूल को निकाल के उखाड़ के फेंक दिया। क्यों? क्या था सोच आप इस पीछे का? जाके पूछिए जगन जी से। तो अब कल आने की बात कर रहे हैं। तो आप बताइए, जिस अंडरटेकिंग ने इसने उखाड़ के फेंक ही दिया, उस अंडरटेकिंग अगर कल सिग्नेचर हो तो क्या फायदा है उसका? लेकिन टीडीपी वाले कह रहे हैं कि वो उनको आने नहीं देंगे जब तक वो अंडरटेकिंग साइन नहीं करते। मैं कहती हूँ टीडीपी वाले आज भी बड़े ही इनोसेंट लग रहे हैं मुझे। जिस अंडरटेकिंग को उखाड़ के उसने फेंक दिया, उसके ऊपर आज साइन करे तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं साइन करे तो क्या फर्क पड़ेगा? इस व्यक्ति का साइन करने ना करने से कोई फायदा नहीं है। इस व्यक्ति को तिरुमला तिरुपति देवस्थान में कदम रखने का इजाजत नहीं है, हक नहीं है। आप तिरुमला जा रहे हैं मंदिर कल दर्शन यहाँ चढ़ के जा रही हूँ मैं, अभी पूरे 7 पहाड़ चढ़कर जा रही हूँ, क्योंकि ऐसे पाप काम जिसने भी किया है, हम भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने जा रहे हैं कि भगवान, हम हिंदू होने के नाते, कलयुग में जन्म लेने के नाते, ऐसे लोगों के बीच में हमारा जन्म होने के नाते हमें माफ हो कर सके तो कर दिए, प्रायश्चित कर रहे हैं हम लोग। एक खत भी हमारे साथ लेके जा रहे हैं, हिंदी और तेलुगु भाषा में हमें लिख के है, कई सारे भक्तों के भी हस्ताक्षर उसके अंदर हम ट्रेन में भी ले लिए हैं, वो जाकर हम हुंडी में डालेंगे 7 पहाड़ चढ़ते हुए आज। और हम उनसे यही प्रार्थना करना चाह रहे कि जिस भूमि को आपने धरती